नमस्कार मित्रों, आप सभी को मालूम है 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे और अभी वहाँ एसआईआर चल रहा है। मीडिया ने बहुत शोर शराबा किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने के बाद ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। हमने एक वीडियो में विश्लेषण किया था कि एसआईआर से ममता बनर्जी की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और भाजपा ममता बनर्जी को इस तरह से चुनाव में नहीं हरा पाएगी। वो वीडियो में हमने डिटेल में ये सब बातें बताई थी। आज हम वो खुलासा करेंगे जो अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये खुलासा कहो या जानकारी कहो या विश्लेषण कहो न किया है न बताया है। आज 22 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना घटी। 6 दिसंबर के बाद 6 दिसंबर को क्या हुआ था? 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई और अगर हिंदी के लफ्ज़ों में कहा जाए तो शिलान्यास उसका किया गया। लाखों ईंटें वहाँ पर पहुँची जो उसके श्रद्धालु थे। किसके? बाबरी मस्जिद के। हुमायूं कबीर ने ये सब खेल खेला। इसके पहले 2 चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा देके जबरदस्त खेला कर दिया। पिछले चुनाव में जो 2021 में हुआ था, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में ममता बनर्जी पहले से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत लेकर 213 सीटें जीती थीं। भाजपा ने पूरी ताकत लगाई और वो 77 सीटों पर पहुंची। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। अन्य सभी मिलके 4 सीटें ला पाए थे। तो पश्चिम बंगाल में 77 और 213 का गैप। जैसी डेमोग्राफी है, एसआईआर में मतुआ समाज के वोट उल्टे कट गए, क्योंकि हमने यही बात कही थी कि बीएलओ तो ममता बनर्जी के एम्प्लॉई हैं, उनको तो नौकरी वहाँ करनी है और ममता बनर्जी एक तानाशाह शासक हैं वहाँ की। वो तो केंद्र सरकार को बिल्कुल अंगूठा दिखाती हैं, घुड़की देती हैं, धमकी देती हैं। लेकिन एक जो खेल हुआ है वो आज सही मायने में हुआ है और इसमें निश्चित तौर से भाजपा का रोल है, भाजपा की रणनीति है। इसीलिए एसआईआर उतनी गंभीरता से कराया नहीं, क्योंकि अभी जो 1,90,00,000 वोटर जिन्हें संदिग्ध बताया जा रहा है, उनका क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। अब सोचो, जब 1,90,00,000 संदिग्ध वोटर हैं और मतुआ समाज के तमाम वोट कट गए जो भाजपा के कोर वोटर थे, तो अनुमान लगा लो समीकरण में क्या बदलाव हो गया। ये तो और भाजपा के लिए नुकसानदायक हुआ। लेकिन भाजपा ने भी एक चाल चली है, क्योंकि ये कूटनीति वाली बात हुई, राजनीति से परे। और वो क्या है आपको मालूम है? जो हुमायूं कबीर हैं, हुमायूं वैसे तो बाबर का बेटा था, यहाँ भी वही धर्म निर्वाह करके वो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। और बाबरी मस्जिद बने या न बने, लेकिन एक नया खेला वहाँ शुरू किया गया है। और वो क्या है समझो। पहली बात तो हमने एक वीडियो और भी डाला था, उसमें बताया था कि बाबरी का मतलब बाबर नहीं है। बाबरी तो एक लौंडा था, लड़का था जो बाबर का प्रेमी था। अब उसको हम बहुत डिटेल में न बता के उस वीडियो में हमने बताया था, वो भी उसमें भी संक्षेप में। तो ये बाबरी बाबर का प्रेमी लड़का था, उसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद का मतलब बाबर नहीं तो बाबर मस्जिद होना चाहिए था। वो तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन प्रचलन में जो बात है और लोग समझते हैं बाबरी का मतलब बाबर। तो ये मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का राग छेड़ के एक नया समीकरण पश्चिम बंगाल में बनाया। उन्होंने जब हो हल्ला मचाया
तो ऐसा लगा कि ये टीएमसी से मिला हुआ खेल है, लेकिन अब तो क्लियर हो गया कि नहीं, ये एक अलग राग ही है। और इस राग को जन्म दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी कहो और हुमायूं कबीर क्या है। जैसे कि कुछ लोग ओवैसी की बात करते हैं कि भाजपा की बी टीम है। भले वो भाजपा की धुर विरोधी टीम हो, लेकिन ओवैसी तो भाजपा का काम कहीं ना कहीं आसान करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। लेकिन हुमायूं कबीर तो भाजपा का आदमी रहा है। हुमायूं कबीर ने 2011 में अपनी राजनीति शुरू की। कांग्रेस से उन्होंने राजनीति की, पहली बार एमएलए बने, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और टीएमसी ज्वाइन की। फिर टीएमसी से वो विधायक बने और उसके बाद 2019 में उन्होंने टीएमसी छोड़ के भाजपा ज्वाइन की और भाजपा से सांसद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन नहीं जीत पाए। उसके बाद 2021 में फिर वो टीएमसी में चले गए और वहाँ से विधायक बने और राज्य मंत्री भी बन गए। लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्ति ये ऐसे ही नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, भाजपा, टीएमसी, ये सब पार्टियां उन्होंने तो पूरी परिक्रमा की, लेकिन वो महत्वाकांक्षा उनकी जो थी वो पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ी। अभी टीएमसी में वो साधारण विधायक थे, मंत्री पद से उन्हें हटाया गया था। और ये सब था दो लोगों की टकराहट में, क्योंकि फिरहाद हकीम जो नंबर 2 की पोजीशन होल्ड करते हैं पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के सबसे लाडले दुलारे और प्यारे, जिनका चुनाव क्षेत्र मिनी पाकिस्तान उन्होंने खुद बोला था, तो वो उनका चेतला कोलकाता में विधानसभा क्षेत्र है, उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। हालांकि वहाँ की आबादी 21% ही मुस्लिम है, लेकिन वर्चस्व उनका है और वहाँ से वो 68,000 से जीते थे। आपको एक आश्चर्य होगा कि फिरहाद हकीम कलकत्ता के यानी कोलकाता के मेयर हैं और साथ में कैबिनेट मंत्री भी, एमएलए भी, यानी एमएलए के बाद ही मंत्री बनता है, नहीं तो 6 महीने में एमएलए बनना पड़ता है। लेकिन वो मेयर भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, एमएलए तो हैं। तो ऐसा और कोई भारत में व्यक्ति नहीं है जो मेयर भी हो, विधायक भी हो, मंत्री भी हो। ये हैं फिरहाद हकीम। हुमायूं कबीर को लग रहा था कि फिरहाद हकीम की पूछताछ ज़्यादा ममता बनर्जी करती हैं, जबकि वो मुर्शिदाबाद जिले के हीरो हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद तो मिनी नहीं बिग पाकिस्तान है। वहाँ तो 60% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और इसीलिए वहाँ बाबरी मस्जिद को आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर माहौल बनाया गया। तो आज उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी बना ली है और घोषणा कर दी है कि 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे। अब ये तो भाजपा वाली बोली हो गई। 135 वो विधानसभा सीटें होंगी जहां मुस्लिमों की संख्या बहुतायत में है, यानी जहां 15-20% से ज़्यादा हैं, क्योंकि 15% तो एवरेज उनका कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में तो 30 से 35% हैं। तो जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है वहाँ वो 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब बीच में उनका हो सकता तालमेल ओवैसी से भी हो, हालांकि फुरफुरा शरीफ से मिलके भी ओवैसी कुछ नहीं कर पाए वहाँ। लेकिन ये एक जो वहाँ पर बन रहा है समीकरण, ये ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी अब है। एसआईआर से तो ममता बनर्जी की सेहत पे भाजपा कोई फर्क नहीं डाल पाएगी, लेकिन ये लगता है कि भाजपा का गेम है, ये खेला भाजपा कर रही है, हुमायूं कबीर खेल रहे हैं। और जिस तरीके का समर्थन उन्हें मिला है, करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और देश के कोने कोने से मुस्लिम वहाँ जाके जुमे की नमाज वहाँ पढ़ रहे हैं और वो तीर्थ स्थान जैसे हिंदुओं का होता है वो बन गया है। और हुमायूं कबीर अचानक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर देश के बन गए हैं। तो हुमायूं कबीर
ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी नहीं, खतरे का घंटा है। क्योंकि हमने आपको बता दिया कि हुमायूं कबीर को लग रहा था कि फिरहाद हकीम के चलते उनकी दाल नहीं गलेगी, उनकी पूछ परख नहीं होगी, उन्हें मंत्री बना के, वो भी स्टेट मिनिस्टर, हटा भी दिया गया। तो इसलिए कहीं न कहीं वो वाकई में ममता बनर्जी से कुपित थे, नाराज थे, क्रोधित थे, और उसी का परिणाम ये निकला है कि अब ममता बनर्जी की स्थिति खराब होने जा रही है और ऐसा लग रहा है कि 2026 में ममता की विदाई हो जाएगी। हालांकि अभी पूरे समीकरण आने दीजिए, क्योंकि एसआईआर का भी परिणाम क्या होता है ये तो हमने कहा था, एसआईआर से कुछ नहीं होगा। अब वो 1,90,00,000 पे क्या होता है, चुनाव आयोग क्या करता है, अगर वो वोट कहीं कट गए तब तो ममता बनर्जी का पूरी तरीके से खेला हो जाएगा। क्योंकि खेला जैसे क्रिकेट की बात की जाए तो उसमें फॉलो ऑन हो जाता है, तो वो फॉलो ऑन वाली स्थिति हो जाएगी, फॉल ऑन। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स करें। अगर आप इसमें रुचि दिखाएंगे तो फिर हम वो खुलासे करेंगे जिनको सुन के आप हिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कमाल की जानकारियां हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ लोग देखना तो शुरू करें। अब जब 10-20 लोग ही देखेंगे तो हम क्या बताएंगे। आप इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि हम वीडियो के अंत में ये बात बोल रहे हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो कमेंट्स में लिखें तो हम कल वो खुलासा करेंगे कि जिसको सुन के आप चकित हो जाएंगे।